उतलंगा न्यूज में आप जम्मू दर्शक मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार देख बोन। छत्तीसगढ़ के नरवा योजना ला जाने सुने देखे पर पहुंचे देश भर के 15 राज्य के 32 जन IFS मन जुरियाइन मुख्यमंत्री निवास में। छत्तीसगढ़ के नरवा विकास योजना देश के अन्य राज्य पर अनुकरणीय हवे। अध्ययन दल में आए भारतीय वन सेवा के अधिकारी मन मुख्यमंत्री से मुलाकात करके कहिन कि नरवा योजना भूजल संरक्षण के साथ साथ लोग मन के आय बढ़ोतरी में भी महत्वपूर्ण साबित होही। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज के संग्रहण कार्य सराहनीय। देश के 15 राज्य ले 32 IFS विकास योजना के अध्ययन के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। छत्तीसगढ़ में जल और वन संवर्धन के दिशा में सरकार द्वारा चलाए जा रहे नरवा विकास योजना और लघु वनोपज के संग्रहण के कार्य बखूबी किए जाते। छत्तीसगढ़ की योजना देश के अन्य राज्य पर अनुकरणीय हवे। छत्तीसगढ़ के अध्ययन भ्रमण में पहुंचे भारतीय वन सेवा के 2014-15 के बैच के अधिकारी मन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात करके ये बात कही। भ्रमण दल में देश के 15 राज्य से भारतीय वन सेवा के 32 अधिकारी मन शुक्रवार के शाम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से 2 दिवसीय भ्रमण बाद अपन अनुभव ला साझा करें। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल केंद्रीय बजट ला कल्याणकारी बताई। पत्रकार मल्ले गोट बात में उकर कहना रही से कि ये बजट में छत्तीसगढ़ ले रेलवे के विकास पर 6000 करोड़ रुपया ले ज्यादा दे जाते। छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल पत्रकार मन ले चर्चा करत कहिन कि एदारी केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जोन बजट पेश करे हैं ओमा जम्मू समुदाय के कल्याण के प्रयास करेगे है। पत्रकार मन ले गोट बात करत बृजमोहन अग्रवाल कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अमृत काल चलत है और ए बेरा में कतकुन विकास के नवा योजना शुरू करेगे है। मोदी सरकार का जो 2023-24 के लिए बजट है ये क्रांतिकारी बजट है। ये बजट देश की दशा और दिशा बदलने वाला बजट है। ये बजट में गरीब, आदिवासी, मध्यम वर्ग, महिला, युवा वर्ग और किसान जम्मू समुदाय के विशेष ख्याल रखे गए हैं। इस बजट को हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद का अगर कोई सबसे अच्छा बजट है तो ये बजट भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने वाला बजट है। श्री अग्रवाल कहिन कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश करे गए बजट में कतको महत्वपूर्ण प्रस्ताव करे गए है। एमा छत्तीसगढ़ पर खलो अलग अलग विकास योजना पर पर्याप्त मात्रा में पैसा उपलब्ध कराए गए है। उन्हें रेल योजना पर खलो ये बजट में 6008 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। रायपुर पुलिस 4 जन चोरा आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे हवे। उखड़ तिल ले 20 टन बाइक और स्कूटी बरामद करेगे। आरोपी मल्ले पुलिस वाले मैंने पूछताछ कर रहे थे कि पिछला 6 महीना में कहाँ ले कैसे चोरी करेगे। रायपुर पुलिस अलग अलग स्थान ले छापा मार के करीबन 20 दोपहिया गाड़ी जब्त करे है। ये मामला में 4 आरोपी मन ला गिरफ्तार घलो करे गे है। ये आरोपी मन ला काली DD नगर थाना क्षेत्र ले गिरफ्तार करेगिस और ओमन ला फिर जेल में पेश करेगिस। तो इन 4 लोगों से कुल 20 बाइक बरामद हुई हैं जो अलग अलग समय में चोरी हुई थी। और चूंकि बाइक की चोरी कई अलग अलग जगह से हो रही थी, मोस्टली ये जो चोरी हुई है पुजारी कॉम्प्लेक्स से कुछ जगह से इन्होंने चुराया है। उसके अलावा मौधापारा से भी बाइक की चोरी हुई थी जिसको इन लोगों से बरामद किया गया है। और ये चारों लोग किसी न किसी केस में पहले भी जेल में गए हैं, इंक्लूडिंग दैट कांस्टेबल। तो इन चारों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे सामान जब्ती किया गया है। इनका पुलिस रिमांड लेके और भी कुछ चोरी हो सकता है इनसे मिले तो उसकी भी कोशिश हम लोग की तरफ से जारी है। ये चारों आरोपी मन के खिलाफ पहले भी चोरी के कतकुन मामला दर्ज हो चुके हैं। जब्त करे गए तबो गाड़ी के कीमत 10 लाख रुपए ले ज्यादा बताए गए हैं। पुलिस जौन मनखे मन की गाड़ी पाछू 3 ले 4 महीना में चोरी होइली से ओमन के नाम पता की जानकारी इकट्ठा करत है जेखर ले ओमन ला उनखर गाड़ी लौटाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। भिलाई इस्पात कारखाना के प्रबंधन तरफ ले मिराज सिनेमा और जिम सेंटर ला बंद करे के कार्रवाई करेगे। ये दोनों संस्था ले भिलाई प्रबंधन ला करीब 7 करोड़ रुपए के जुर्माना वसूलना है।
भिलाई इस्पात कारखाना के नगर सेवा विभाग डहर ले आज बिहनिया पुलिस बल की मदद लेके सिविक सेंटर स्थित मिराज सिनेमा परिसर और फिटनेस जिम सेंटर के ऑफिस ला सील कर देगी से भिलाई इस्पात कारखाना डहर ले मिराज सिनेमा के प्रबंधन ले करीब 7 करोड़ रुपया लेना बाकी है। एकर भुगतान कतकोन बार चेतावनी देके बाद आज तक के जमा नहीं करेगे है। एकर स्थिति मिराज सिनेमा और जिम सेंटर के ऑफिस ला आज भिलाई इस्पात कारखाना डहर ले सील करेगी। ये मामला में पुलिस के कार्रवाई घलो होए के अंदेशा जताया जावत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सरायपाली सारंगगढ़ राजमार्ग पाछू 15 बचल ले एकदम जर्जर हो गए। फिर कतकोन गांव टेंडर हो के बाद घलो ये राजमार्ग के मरम्मत नहीं होले। नवा गांव के रहवासी मन काली 2 घंटा ले चक्का जाम करें। जर्जर सरायपाली सारंगगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 153 ला लेके हजारों स्थानीय लोगन मन हा नवागढ़ सड़क मार्ग ला 2 घंटा तक चक्का जाम करे रहीन और उग्र प्रदर्शन करीन। प्रदर्शनकारी लोगन मन के कहना है कि विगत 15 साल से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जर्जर हालत में हवे। 3 बेरा टेंडर होए के बाद भी अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए। उन्हें जर्जर सड़क के चलते रोजाना हादसा हुआ थे। ये सड़क में सफर करना मतलब अपन मौत ला दावत दे के बराबर है। आज सब्बो आम लोगन मन के उपस्थिति में चक्का जाम करेगी, जेखर से घंटों तक यातायात पूरा तरीका से बाधित रही। नेशनल हाईवे 216 के लिए हम लोग किए हैं। आज 9 साल हो गया, 10 साल इसके चक्कर में आज तक रोड नहीं बनाना पर कोई प्रशासन तरफ से ध्यान दिया, ना कोई राजनेता आया, ना कोई नहीं, कुछ नहीं। और 3 बार इसका धरना प्रदर्शन हो गया, उसके बाद भी इसका कोई सुनवाई नहीं। हमको सिर्फ क्या है, इसमें डामरीकरण रोड चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। पहले जो अपना रोड था वही रोड हमको मिल जाना चाहिए। रोड नहीं बने तो अभी हम ज्यादा समस्या आते। अभी चलत हन तो बाहरी दिक्कत जाते, बच्चा मन भी स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी दिक्कत जाते। जब तक धरना प्रदर्शन हो है, जब तक रोड वही नहीं हो ही नहीं, तब तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन और ज्यादा संख्या में करो। साथ ही साथ चक्का जामला लेके परेशानी और झगड़ा उत्पन्न होए के संभावना से पुलिस भी पूरा टीम के साथ मौका में मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर के मेट्स विश्वविद्यालय में तृतीय लिंग समुदाय के अधिकारों पर संगोष्ठी के कार्यक्रम रखे गए से ये माँ देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर के वक्ता मना कहीं कि समाज में तृतीय लिंग के मनखे मन पर समानता के अधिकार होना चाहिए। मेट्स यूनिवर्सिटी रायपुर में हिंदी विभाग द्वारा तृतीय लिंग विमर्श कल, आज और कल विषय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन शुक्रवार को पंडरी स्थित मेट्स यूनिवर्सिटी परिसर में करेगी। सेमिनार के उद्देश्य देश और प्रदेश के उभयलिंगी समुदाय के लोग मन के कार्य ला बढ़ावा देना और ओमन ला मुख्य धारा में शामिल करना रही। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा, अमेरिका के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर एम भारद्वाज, तृतीय लिंग विमर्श के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर लता अग्रवाल, भोपाल विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर शेख साहबुद्दीन मौजूद रहीं। मेट्स यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग द्वारा 3 से 4 फरवरी तक चलने वाला 2 दिवसीय आयोजित सेमिनार में देश विदेश के अनेक विषय में शोध पत्र के प्रस्तुति घलो करे जाही। सेमिनार में तृतीय लिंग विमर्श के इतिहास, आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य में किन्नर विमर्श, तृतीय लिंग विमर्श, वैश्विक परिदृश्य, बॉलीवुड और तृतीय लिंग किन्नर समाज के उत्थान में साहित्य के योगदान, तृतीय लिंग समुदाय के अस्मिता और समाज तृतीय लिंग समुदाय के सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका, तृतीय लिंग के प्रति समाज के दृष्टिकोण, तृतीय लिंग समुदाय के सामाजिक योगदान, तृतीय लिंग समुदाय के संघर्ष और अकेलापन के संकट प्रमुख रूप से शामिल है। सेमिनार में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के सदस्य विद्या राजपूत, छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के सदस्य रवीना बरिहा समेत अन्य विशिष्ट अतिथि मन मौजूद रहे। ईश्वर ने जो उनके साथ कमी की है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनको अपने समकक्ष रखें, हम उनको अपने साथ मिला के चलें और उनका एक समान रूप से सम्मान समाज में हो। ये ऐसे आयोजनों से ही जो हमारे बच्चे इसमें शोध कर रहे हैं, जो इसको जानेंगे समझेंगे, वो इस बात को आगे प्रचारित भी करेंगे। ये ऐसा हमारा मानना है। मैसेज तो यही है कि इनको जब संविधान ने अधिकार दे दिया है तो हमको भी समाज में इनकी ग्राह्यता करनी चाहिए और इनको अपनाना चाहिए और इनके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। अभी तक थर्ड जेंडर को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां तो हैं ही, लेकिन थर्ड जेंडर को लेकर जो उनके विभिन्न समुदाय हैं उसके बारे में लोगों को अभी जानकारी नहीं है। जो जानकारी मैं यहाँ देना चाहती हूँ, तो क्या क्या प्रकार होते हैं। अभी तक लोग सिर्फ ये जानते हैं कि ट्रांसजेंडर यानी किन्नर,
लेकिन ऐसा नहीं है। किन्नर अलग हैं, जो जन्मजात होते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं। उसके बाद ट्रांसजेंडर, मतलब जो जिस जेंडर में जन्मा है उस जेंडर से अपोजिट जेंडर में जो रहता है। तो ये जो ट्रांसजेंडर हैं ये कितने वैरायटी के हैं। इसमें समलैंगिक भी आते हैं, इसमें क्वियर भी हैं और बहुत सारे पेनसेक्स हैं, इसमें अन्य बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ पर बताने की अभी कोशिश की है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ जितने शोधार्थी आए हैं उनको ये सब बातें क्लियर हो जाएं कि ट्रांसजेंडर यानी क्या है। और ये एक बड़ा अम्ब्रेला है, बड़ा अम्ब्रेला है और इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और आज इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ग है, ये समुदाय बढ़ता जा रहा है। और इस समुदाय को हमारा समाज, क्योंकि हमारे समाज की एक चौखट बनी हुई है जिसमें लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि स्त्री और पुरुष उन्हीं का एक जीवन होता है, जो कहना चाहिए समाज की चौखट को स्वीकार है, उन्हीं से जन्मे हुए बच्चे स्वीकार हैं। तो अगर ऐसी अस्वीकृति बनी रही तो एक ये बड़ा वर्ग हमारे समाज के अपोजिट हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक विचारों की खाई बन जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज तक ये देखा गया है कि किन्नरों के बारे में ना ही पढ़ाया जाता है, ना ही सही चीज़ की जानकारी दी जाती है। इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठी हो रही है तो एक विचार विमर्श और चर्चा की जा रही है। इससे मेन स्ट्रीम और कम्युनिटी तो एक साथ हो रहे हैं, साथ ही साथ ये हो रहा है कि जो विश्वविद्यालय है वो चीज़ों को जन सामान्य तक लेके जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रांसजेंडर विषय पे जानेंगे, किन्नर समाज के बारे में जानेंगे और संवेदनशील बनेंगे। तृतीय लिंग समुदाय का जीवन बेहतर से बेहतर हो सके, इस दिशा में हमारा यह प्रयास है। और हमने हमारे इस संगोष्ठी में भारत के सभी राज्यों से शोधार्थी और साहित्यकार और अतिथि आए हुए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आप यकीन नहीं करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि अनेक राज्यों से शोधार्थी और देश विदेशों से अतिथि आए हैं। और हम इस दिशा में अपना प्रयास, पहला हमारा यह प्रयास रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन अपन मांग लेके एक दिन के धरना में बैठे रही से। उकर कहना है कि सरकार इकर मांग ऊपर कब सुध ले ही। अपन 6 सूत्री मांग ला लेके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन एक दिवसीय धरना देके करिस प्रदर्शन। हड़ताल के 6 सूत्री मांग के बारे में प्रांत अध्यक्ष श्रीमती सत्या पाठक उतलंघा न्यूज से बात करत हुए कहिस कि आज हमारी हड़ताल की ये 12वां दिन है, क्योंकि महापड़ाव के बाद यहाँ परमिशन नहीं मिलने के कारण हम लोग घर से सरकार से लड़ रहे हैं। और आज एक दिन का फिर से मिला है तो आज फिर यहाँ पर बैठे हैं और हम सरकार से अपनी मांगे लेकर 12वां दिन आज भी बोल रहे हैं कि हमारी मुख्य मांगे है शासकीय कर्मचारी घोषित करते तक के कलेक्टर दर दिया जाए और नर्सरी शिक्षक का दर्जा दिया जाए। सुपरवाइजर भर्ती में 100% आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ही लिया जाए और 25% बंधन को हटाते हुए सहायिका बहनों को कार्यकर्ता पद पर लिया जाए। मिनी आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी में संविलियन करें और चिकित्सा भत्ता दे, पेंशन ग्रेजुएटी दे। और अभी जो सरकार पोषण टेकर लाई है जिसमें हमारी सारी बहनें दहशत में हैं। हमारे पास मोबाइल नहीं है तो बोलते हैं कि अपने मोबाइल में, अपने पति के मोबाइल में, बच्चे के मोबाइल में, तो क्या 6,500 में सरकार हमारे पूरे परिवार को खरीद ली है क्या। बहरहाल ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपन मांग मन ला लेके काम काज ला ठप्प करे है। फिर अब देखना ये हो ही कि शासन एक कार्यकर्ता मन के कब सुध ले ही और एकर मांग मन ला कब पूरा करही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। तो यारी समाराज के बुलेटिन काली फिर नवा समाचार लेके मिलबो। तब तक दो मोला विदा। जय जोहार।